स्टूडेंट्स, जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर 6.1 के टॉपिक को क्लियर किया था, आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, जैसे आप सभी मैंने कंफर्म किया। अब हम आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। आज का छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। यानी हमें अब पहले हमने सिंपल डिजिट्स को क्या बोलते हैं रिप्रेजेंट किया था नंबर लाइन के अंदर। मैंने आपको 1 दे दिया, 2 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया, -4, -6, तो वो सिंगल डिजिट थी। अब हमें क्या करना है, नंबर लाइन में किसको रिप्रेजेंट करना है, फ्रैक्शंस फॉर्म को, ठीक है। जैसे हमें जो भी वैल्यू दे रखी हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। वैसे कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा और नहीं हो तो आज आप नोन हो जाओगे। जैसे कि 0 से लेके 1 तक के बिटवीन में, या 0 से लेके 100 तक के बिटवीन में हम 1 रुपीज़ को देखते हैं। आप ऐसे समझो, 1 रुपीज़ के अंदर कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। कैसे 4 पार्ट होते हैं, 0 से लेके 25 तक, 25 से 50, देन 75 एंड देन 100। दिस स्टेप विल बी 1 रुपीज़ विल बी कंप्लीटेड, या 100 काउंटिंग डिजिट विल बी कंप्लीटेड। अब इसको अपन देन फ्रैक्शन P/Q फॉर्मेट 25/100, सो आंसर इज 1/4, 50/100 1/2, 75/100 3/4 एंड 100/100 कंप्लीट विल बी 1। आप लोगों को जो एग्जाम्स में मार्क्स आते हैं, मार्क्स किस तरीके से आते हैं, 10 में से 8 1/2, 10 में से 8 1/4, 10 में से 8 3/4, ठीक है। जब भी आपके मार्क्स 1/2 या 3/4 होंगे तो उसका मीन्स होगा 9। बट अगर आपके फोक्स मार्क्स 1/4 हैं तो आपके मार्क्स कितने रहेंगे, 8 ही रहेंगे। वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं जाएंगे, बिकॉज इट इज़ लेस देन फ्रॉम 5। तो हम 1/4 पर जो कंफ्यूज रहते हैं ना कि हमारा 1/4 में सर ने या मैडम ने इसको 9 क्यों नहीं किया, 1/2 को तो कर देते हैं और 3/4 को नहीं करते, 3/4 को कर देते हैं, केवल एक 1/4 को क्यों नहीं करते हैं। तो आज वो आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम किसी भी डिजिट को देखते हैं। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, कोई प्राइस चीज़ खरीदते हैं 2 रुपीज़ 92 रुपीज़ 40 पैसे, और कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीदा 92 रुपीज़ 60 पैसे, ठीक है। तो 20 पैसे का डिफरेंस है। बट अगर 92 रुपीज़ 40 पैसे होगा तो वो आपसे 92 लेगा, और 92 रुपीज़ 60 पैसे होगा तो वो आपसे 93 रुपीज़ चार्ज करेगा, बिकॉज इट इज़ अपर देन 5 इज़ लोअर देन 5। अब इसी चीज़ को हम नंबर लाइन में समझते हैं। जो आपका क्वेश्चन है, जैसे हमें किसी भी डिजिट को नंबर लाइन में डिनोटेड करना है, तो अगर कोई डिजिट के आगे कोई डिजिट नहीं लिख रही, केवल फ्रैक्शन फॉर्म लिख रही है, फॉर एग्जांपल 2/5, तो अब इसमें ये तो नहीं लिख रहा 1 2/5, 2 2/5, केवल 2/5 लिख रहा है ना, इट मीन्स लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। ये डिजिट क्या है, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। तो हमें इन्हें इन दोनों के बिटवीन में शो करना है। तो हमारे पास डिजिट क्या है, 2/5। तो हम क्या करेंगे, अब 2/5 है ना, तो इसको हम स्टार्ट कर देंगे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5। अब इनमें से कोई सी भी डिजिट हो उसके ऊपर हम मार्क कर देंगे। जैसे इसमें 2/5 है तो यहाँ लिख देंगे B, ठीक है। 4/5 होता तो यहाँ लिख देते, 5/5 होता तो यहाँ लिख देते। और अगर आपके पास केवल सिंपल डिजिट आती, जैसे 1 2 3 4, उसमें क्या करते, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, तो इस तरीके से आप इसको क्या करते, 0 1 2 3 4 में डिनोटेड कर दिया, और जो भी नंबर आपसे पूछा उसके ऊपर उसका नाम डिनोटेड कर दिया, A = 4। तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपको इस चीज़ को याद रखना है कि जब भी हम नंबर लाइन को शो करेंगे, अगर सिंपल नंबर है तो वो हम काउंट कर लेंगे, डेसिमल में है तो हम काउंट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ होता 4/5,
तो कहाँ जाता, इस जगह पर। और होता 4.5, तो हम क्या करते, 4 और 5 के बीच में आएगा 0.5, तो इसका हाफ हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 4.5, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बैक डिजिट कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ये तो आप लोगों को नोन है। बट फ्रैक्शन फॉर्म में 4/5 आ जाने पर, 3/5 आ जाने पर, और केवल 5 से मतलब नहीं है, कोई भी डिजिट आ जाए, 3/6 आ जाए, 8/6 आ जाए, तो जो हमारी डिजिट आएगी हम उसके अकॉर्डिंगली उसको चेंज करेंगे। जैसे मान लो मैं एज्यूम करता हूँ 5/6 आ जाती, तो यहाँ सब के नीचे से 5 हट जाता, तो क्या आ जाता यहाँ पर 6 आ जाता। ठीक है, वाई, बिकॉज इट इज़ अ लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, इस चीज़ को याद रखना है। अब आपका क्वेरी होगी कि ग्रेटर देन 1 कैसे होगा। फॉर एग्जांपल हमारी डिजिट होती 1/5 मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, या 1 4/5, कोई भी डिजिट ले लो। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 0 से लेके 1 और 1 से लेके 2, ये नहीं होता कुछ भी, फिर ये कुछ नहीं होता, 0 से लेके 1 और 1 से लेके 2। अब 2 के बिटवीन में 4/5 है ना, तो यहाँ से क्या करते, 1 तो हो गया 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, इस तरीके से हमारी डिजिट ये आ गई, हम इसको शो कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसे नंबर लाइन में शो करना होता है। तो आपको छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन्हें नंबर लाइन में शो करके दिखाना है। तो आज आप इन 4 क्वेश्चंस को कर लेना, फिर इसके साथ आपकी एक पार्ट ये वाला 6.2 का कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके अंदर अगर किसी को डाउट है तो बताओ।